यह कहानी केवल जानकारी और सोचने के लिए पेश की गई है। इसका उद्देश्य किसी भी मजहबी या व्यक्तिगत यकीन को चैलेंज करना नहीं है। यह वाकया इस्लामी शिक्षाओं और आम धारणाओं पर आधारित है। कृपया इसे एक रूहानी मिस्ट्री स्टोरी के तौर पर देखें, न कि किसी हकीकत या फतवे के तौर पर। जिनवाकी कहते हैं, अल्लाह ने सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जिन्नों को भी अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक पुराने कस्बे की, जहां एक छोटी सी मस्जिद में सालों से एक अजीब वाकया होता रहा। हर रोज फज्र से पहले मस्जिद की चटाइयां बिछी हुई मिलती, रोशनी जल चुकी होती और कभी कभी मीठी सी खुशबू हवा में फैली होती, मगर वहां कोई दिखाई नहीं देता था। एक बुजुर्ग मुअज्जिन अब्दुल सत्तार साहब हर दिन सबसे पहले मस्जिद पहुंचते थे। एक सुबह उन्होंने देखा मस्जिद का दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। वो चौंक गए। आजान का वक्त तो हुआ नहीं था, फिर कौन आया? उन्होंने अंदर झांका। चटाइयां करीने से बिछी हुई थी, जैसे किसी ने तहजीब से बिछाई हो। अगले कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। मस्जिद हर दिन साफ सुथरी मिलती, चटाइयां पहले से बिछी होती, वुजू का पानी हर वक्त ठंडा और ताजा मिलता और सुबह की हवा में खुशबू होती। सत्तार साहब ने लोगों से पूछा, क्या तुम में से कोई पहले आता है? सबने इनकार कर दिया। सत्तार साहब ने एक रात मस्जिद में ही रुकने का फैसला किया। रात के तीसरे पहर दरवाजा धीरे से खुला, लेकिन कोई अंदर आता दिखाई नहीं दिया। कुछ हल्की सरसराहट, कदमों की आवाज, लेकिन इंसान जैसा कोई नहीं था। सत्तार साहब डर नहीं गए, बल्कि आंखें बंद करके कुरान की तिलावत शुरू कर दी। कुछ देर बाद उन्हें किसी के सजदा करने की आवाज सुनाई दी। एक नहीं, शायद कई लोगों की। लेकिन मस्जिद खाली थी। सुबह जब लोग नमाज को आए, सत्तार साहब ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोले, कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं लेकिन अदब से आते हैं। कुरान कहता है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरह अज-जारियात 51-56। कुछ उल्लेमा कहते हैं कि अगर किसी मस्जिद को इंसान खाली छोड़ दें तो वहां जिन्न भी नमाज के लिए आते हैं, लेकिन सिर्फ वही जिन्न जो नेक और इबादत गुजार होते हैं। अगर आप किसी मस्जिद में अकेले हों और सजदे की आवाज आए तो क्या आप डरेंगे, या फिर आप भी चुपचाप एक सजदा कर देंगे?